नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों सभी को राम राम खमा घणी। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हो कि पिछले काफ़ी दिनों से इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी क्लासें उपलब्ध कराई जा रही है। तो दोस्तों कई दोस्त ये मान रहे हैं कि ये चैनल छोटा है, बल्कि ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये चैनल छोटा नहीं है। आप इस चैनल के माध्यम से यह बताऊंगा कि यह चैनल छोटा नहीं है, क्योंकि इस चैनल के पीछे जो एप्लीकेशन कार्य कर रही है, यानी जिस ऐप पर आपको इस ऐप यूट्यूब की टेस्ट सीरीज मिल रही है, उसका नाम है एस्पिरेंट जंक्शन। तो दोस्तों एक बार आप एस्पिरेंट जंक्शन पर विजिट करके देखें कि एस्पिरेंट जंक्शन पर किस प्रकार प्रकार के बेहतरीन टीचर जिनके द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज है, और एस्पिरेंट जंक्शन कौन कौन से यूट्यूब चैनलों में कार्य कर रहा है। तो ये आप देखिए दोस्तों, एस्पिरेंट जंक्शन काफ़ी चैनलों से जुड़ा हुआ है और इसके माध्यम से सभी टीचर अपनी टेस्ट बच्चों तक प्रोवाइड कराते हैं। तो आप एक बार एस्पिरेंट जंक्शन को विजिट करके देखें और इस नंबर पर अपना कांटेक्ट करें। कोई भी टेस्ट सीरीज या कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन कर लिए थे, तो उसके बाद में अगली सीरीज में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। ये है दोस्तों अपनी एप्लीकेशन एस्पिरेंट जंक्शन। आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है और इसके बाद इसमें आपको सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर आपको कमेंट में बताना था। तो कुछ साथियों का आंसर उसकी वीडियो के कमेंट में आया था, तो इसी वीडियो को आगे शेयर करते आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस मिट्टी को इसकी स्व जुताई यानी स्व खेती विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है? तो वह मिट्टी होती है दोस्तों काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी यानी काली मृदा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का अच्छा प्यार मिल रहा है, तो उसी प्यार को देखते हुए हम भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए तैयार रखते हैं। तो आप दोस्तों सभी क्लासें पूरी देखा करो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मृदाओं का रंग किसके जैसा होता है? जलोढ़ मृदाओं का रंग किसके जैसा होता है? जलोढ़ मृदा होती है वो हल्के धूसर व राख धूसर के बराबर होती है। तो यानी इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व का एक उदाहरण है? तो कौन सा है? आयरन। कौन सा? आयरन एक पोषक तत्व का उदाहरण है। किस प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा संतर में कर प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुप्रस्थ लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं? तो वह कौन सा है? खंडन, निक्षालन, अपघटन या हमुस भवन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी निक्षालन। और इसका अन्य अर्थ होता है यह प्रक्रिया जिसके द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सरल शर्करा और खनिज लवण में टूट जाते हैं। उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप इसका बताइए कौन सा कथन? इन्हें कारखानों में तैयार किया जाता है, ये सही है। ये पौधों के पोषक तत्वों में बहुत समृद्ध है, ये भी सही है। वे मिट्टी को हुमुस प्रदान करते हैं, वे मानव निर्मित अकार्बनिक लवण है, ये भी सही है। तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी कथन इसका सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। मिट्टी को किस परत में हुमुस की सांद्रता सर्वाधिक होती है? मिट्टी की किस परत में हुमुस की सांद्रता सर्वाधिक होती है? तो वह कौन सी मिट्टी की परत होती है? तो वह होती है सांद्रता सर्वाधिक होती है, तो वह होती है ऊपरी मृदा। कौन सी? ऊपरी मृदा। यानी इससे ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं। बी पहले आना था, सी बाद में आना था, तो इसमें ऑप्शन आगे पीछे हो गए। इसका सी आंसर राइट आंसर होगा। शुष्क मिट्टी में मुख्य रूप से विकसित होती है जो विशेष शुष्क सतलाकृति प्रदर्शित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा
पश्चिमी राजस्थान। कौन से एरिया में? पश्चिमी राजस्थान में। मृदा अभिलक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मृदा अभिलक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बलुई सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, ये भी गलत है। मृण्मय स्थूल कणों का अनुपात अधिक होता है, ये भी गलत है। तो इसका होगा दोनों गलत, न तो एक और न ही दो। इसमें दोनों ऑप्शन ही गलत है। कौन सा है? बी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचय को निर्धारित करता है? कौन सा कारक मृदा के संचय को निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर होगा सी, उच्चावच। मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मृदा के संबंध में आपको कौन सा युग्म सही है वह बताना है। वन मृदा वे नदी घाटी के किनारों में दोमट और सिलटदार होती है, ये सही है। काली मृदा सामान्यतः फास्फोरस की मात्रा कम होती है, ये भी सही है। एक और दो दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एक और दो दोनों। निम्नलिखित में से किस मृदा संरक्षण पद्धति में विभिन्न फसलों को बारी बारी से पंक्तियों में उगाया जाता है और मिट्टी को बारिश के पानी से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है? रक्षक मेखला, समोच्चीय रेखीय जुताई, वेदिका खेती और अंतर फसल। तो इसका सही आंसर होगा डी, अंतर फसल। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में किस मृदा संरक्षण विधि में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की चाल को रोकने हेतु पेड़ों की पंक्तियां लगाई जाती है? तो कौन से में लगाई जाती है? पलवार, रक्षक मेखलाएं, रोकडेम और समोच्च अवरोध। इसका राइट आंसर होगा बी, रक्षक मेखलाएं। कौन सा? रक्षक मेखलाएं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें हमने बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए लाल लेटराइट मृदा अधिक उपयुक्त है, यह भी सही है। इसमें सामान्यतः ह्यूमस काफ़ी मात्रा में होते हैं, सी है। यह मृदा चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए बहुत उपयोगी है, यह भी सही है। लेटेराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बी है। तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि यह सही नहीं है। भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा के बने हैं? भारत के जो उत्तरी मैदान है उनमें कौन सी मृदा पाई जाती है? तो यह मृदा पाई जाती है जलोढ़ मृदा। यह हमें याद रखना है कि भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की अनावृत भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? इस विधि को मल्च बनाना, क्या मल्च बनाना कहा जाता है। उस चरण की पहचान करें जो अपघटन का भाग नहीं है। हमें उस चरण की पहचान करना है जो अपघटन का भाग नहीं है, उसका किसका? अपघटन का भाग नहीं है। तो यह होगा मृदापन, सोइल इरोजन। सोइल इरोजन को हिंदी में मृदापर्दन कहते हैं। लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? जो लावा के पठार है उनमें कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है? तो काली मिट्टी उनमें ज़्यादा पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा डी, काली मिट्टी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें वनोन्मूलन, अवैध शिकार, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग। तो इसका राइट आंसर होगा भूमि उद्धार, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भूमि उद्धार। भारत में कॉफी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कॉफी उत्पादन सबसे अधिक होता है लेटेराइट मृदा में। कौन सी मृदा में? लेटेराइट मृदा में कॉफी उत्पादन सबसे अधिक होता है।
तो इसका राइट आंसर होगा सी, लेटेराइट मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा घटक है जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता? तो वो है भूस्खलन। कौन सा? भूस्खलन मिट्टी निर्माण को प्रभावित नहीं करता है। मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले एक मिट्टी जिस भार का सामना कर सकती है उसे आप क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है उभय प्रतिरोध नहीं, वहन क्षमता। उसे कहा जाता है वहन क्षमता। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, वहन क्षमता। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उस टेस्ट सीरीज को आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आपको टेस्ट सीरीज के बारे में सभी जानकारी ले लेनी है और इसी नंबर से आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। हमारी ऐप का नाम है एस्पिरेंट जंक्शन और एस्पिरेंट जंक्शन का लोगो दोस्तों ऐसा है। ये लोगो है हमारी ऐप का और यहाँ से आपको एस्पिरेंट जंक्शन सर्च करके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और उनमें टेस्ट सीरीज के डेमो देखकर आपको टेस्ट सीरीज अगर परचेज करनी हो तो कर लेना। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।